Uh, Hello everyone. I welcome you all in my next lecture on solution and colligative properties. Hope you have good understanding of this chapter. So we will start next part today. And ओके सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हाउ हाउ मेनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर देयर एंड उससे पहले देखा था हम लोग ने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, हाउ इट इज अफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स. और यहाँ पे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट लॉ देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज हेनरीज लॉ. तो प्लीज अच्छे से समझिएगा, ये पहला फर्स्ट टॉपिक होगा जहाँ पे न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, दैट इज एंड दैट न्यूमेरिकल विल बी बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ. तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सॉल्युबिलिटी के, तो सॉल्युबिलिटी अगर हम लोग गैस इन सॉलिड देखें, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करें तो गैस अगर डिसॉल्व होता है तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा गैसेस dissolve in liquid to form होमोजेनियस सॉल्यूशन. तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर डिसॉल्व हुआ तो कैसा सॉल्यूशन बनाएगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाएगा. जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, बहुत सिंपल एग्जांपल है, दैट इज सोडा वाटर. सोडा वाटर ले लीजिए या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए, पेप्सी, कोको कोला, मिरिंडा, कोई भी ले लीजिए एग्जांपल, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. तो ये एक तो एग्जांपल हो गया, ये ध्यान में रखना अपने को. दूसरा एक और एग्जांपल अगर आप देखिएगा, दैट इज ऑक्सीजन इज सॉल्युबल इन वाटर. ऑक्सीजन जो होता है, और दैट्स व्हाई मैरीन लाइफ, ऑक्सीजन इज sufficiently soluble in वाटर में डिसॉल्व होता है. एंड दैट्स वाई, दैट इज द रीजन एक्वेटिक लाइफ हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. और ये ऑक्सीजन अगर वहाँ से निकाल दिया जाए, सम ऑक्सीजन वहाँ से कहीं और चला जाएगा, तो एक्वेटिक लाइफ दैट इज मेराइन लाइफ स्टार्ट डाइंग. और ये बहुत सारा केसेस आता है जब आप देखोगे जो भी वाटर बॉडी जैसे रिवर, अगर किसी इंडस्ट्री के बाजू में, और इंडस्ट्री का जो दिस इज यू कैन से डिस्चार्ज अगर डायरेक्टली रिवर में आता है, तो वहाँ पे कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे जो फिशेस या और भी जो जानवर जो पानी में रहते हैं वो मर जाते हैं. रीज़न क्या होता है, वहाँ का जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो वाटर बॉडीज़ का, वो क्या होगा, धीरे धीरे कम हो रहा है. और कम हो रहा है मतलब वहाँ पे जो भी फिशेज या जो भी एक्वेटिक लाइफ है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे एंड दे स्टार्ट डाइंग. तो ये लाइव एग्जाम्पल है, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. अब सॉल्युबिलिटी एक स्टैंडर्ड टर्म होता है, अगेन आप देखोगे बुक में डिफिनीशन दिया हुआ है. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कैन बी डिफाइंड एज, आई रिपीट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in liquid can be defined as the volume. so solubility क्या होता है, solubility को मैं डिफाइन कर रहा हूँ. अगेन ये सब टर्म बोर्ड के लिए ज़रूरी है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ solubility. तो solubility अगर देखिएगा, दिस इज solubility, ये सब डिफिनीशन आपको याद रखना है. अगेन हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट थोड़ी देर बाद ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें आपको. दिस इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कैन बी डिफाइंड, आप भी लिख लेना सो डैट आपको याद रहे. ये सब क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, एज द वॉल्यूम ऑफ गैस. और इसको हम लोग जनरली सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं, which will dissolve in 1 centimeter cube, that is 1 milliliter of the liquid to form
saturated. Again, this is a technical definition, otherwise what is the meaning of solubility अपने को पता है ये चीज़. So this is a technical definition मैंने लिखा है जो शायद बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हो और आपको याद भी रखना है. आपको मॉड्यूल जो मिलेगा उसमें भी ये सब डिफिनीशन लिखा हुआ है, तो आप एक बार सिर्फ देख लीजिए और आप मॉड्यूल या बुक से आप पढ़ाई कर लीजिएगा. टेम्परेचर और हम लोग कहाँ पे बात करते हैं, एंड प्रेशर. एक पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम लोग बात करते हैं. ओके, तो ये हो गया डिफिनीशन. नाउ अब जैसा कि हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देखा था, सॉलिड वहाँ पे हम लोग देखा था कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट solubility of solid in liquid. Now here we are going to see what are the factors that will affect solubility of gas in liquid. ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. जैसे एग्जांपल दूंगा मैं, टेम्परेचर अगर देखिएगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड को प्रभावित करता है. इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है. बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा. तो ऐसे चीज़ें को थोड़ा अपने को ध्यान में रखना है. सो नाउ विल सी दैट इज द फैक्टर्स. ये सब थ्योरेटिकल है. एग्जाम जैसे मेंस टाइप एग्जाम या नीट टाइप एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं फैक्टर से कि हाउ फैक्टर विल अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी. ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा. तो पहला फैक्टर वहाँ पे भी देखा था हम लोगों ने, यहाँ पे भी देखेंगे. द फर्स्ट फैक्टर इज दिस इज नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट. मतलब गैस एंड सॉल्वेंट का नेचर क्या है ये डिसाइड करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखिएगा O2, कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, N2, हीलियम, आर्गन आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, आर लेस सॉल्युबल इन वाटर. मतलब ये ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम, ये सब लेस सॉल्युबल इन वाटर है. वेयर एज दूसरा सेट दे रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा. वेयर एज SO2 ले लीजिए, HCl ले लीजिए, NH3 ले लीजिए, आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, आर मोर सॉल्युबल इन वाटर. अब इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? बिकॉज ये क्यों ज़्यादा सॉल्युबल है. तो अगर आपको पता हो कि SO2 को अगर पानी में मिलाएंगे हम लोग तो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, HCl को मिलाएंगे तो डिसोसिएट हो जाता है एक्वा सॉल्यूशन H3 से. बिकॉज ये सब जो है दे रिएक्ट विथ वाटर. तो नेचर यही डिसाइड करेगा, दैट इज कि कुछ गैसेस का प्रॉपर्टी होता है जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है, एंड दैट इन दैट वे वी कैन से सॉल्युबिलिटी इज मोर. ओके, एंड फॉर्म रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म दिस इज सल्फ्यूरस एसिड दैट इज H2SO3 बनाता है, HCl एक्वा सॉल्यूशन बनाता है, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो ये सब चीज़ें, तो जो भी गैसेस एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाएंगे ऐसे गैस को हम लोग बोलेंगे ज़्यादा सॉल्युबल होगा. ये चीज़ सिर्फ याद रखना अपने को. जो भी गैस पार्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाएंगे हम लोग बोलेंगे वो गैस ज़्यादा सॉल्युबल होगा. ओके, नाउ सेकेंड, अगर सेकेंड देखेंगे दैट इज टेम्परेचर. सो हाउ टेम्परेचर विल अफेक्ट, तो टेम्परेचर वाला फैक्टर देखने के लिए आपको अगर मान लीजिए कि भूल गए कि टेम्परेचर से क्या इफेक्ट आता है, तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल याद रखना है, दैट इज़ कोल्ड ड्रिंक बोतल. कोल्ड ड्रिंक अगर देखिएगा, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सी या कोको कोला या कोई भी मिरिंडा कोई भी देखते हैं, तो उसको हम लोग कैसे स्टोर करते हैं? फ्रिज में स्टोर करते हैं, ठंडे जगह पे स्टोर करते हैं. अगर मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक का बोतल ओपन कर लीजिए, उसको बाहर रख दीजिए, तो टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा है तो क्या होगा, उसका जो CO2 होता है बाहर हो जाता है, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, एज टेम्परेचर विल इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल
डिक्रीज। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, एज टेम्परेचर विल इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल डिक्रीज। तो ध्यान रखने के लिए, अगर टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। तो ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन कैसा प्रोसेस हो गया, दिस इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यू कैन से डिसोल्यूशन ऑफ गैस बिकॉज लीच एटलस डायरेक्टली, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, मीन्स दिस इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये ध्यान में रखना अपने को, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, ये ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको जस्ट याद रखने के लिए। आपने देखा हो कि जब कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं तो ग्लास में, जो लोग ग्लास में पीते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग ग्लास में पोर करते हैं और उसको एक सिप लेते हैं और थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। अगर आपने ज़्यादा देर के लिए रख दिया तो उसका टेस्ट में चेंज आ जाता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगने लगता है। तो आखिरकार क्या हुआ, उसमें क्या हुआ कि जैसे आपने थोड़ी देर बाहर निकाल के उसको रख दिया, उसमें जो CO2 था वो कहाँ चला गया है, बाहर चला गया, और टेस्ट थोड़ा सा यू कैन से चेंज हो जाता है और थोड़ा खराब लगने लगता है। इसलिए हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि कोल्ड ड्रिंक बोतल जितना ठंडा हो उतना, जितना चिल्ड हो उतना बेटर लगता है टेस्ट में। इस एक और एग्जांपल अगर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए जितने भी आपने देखा होगा बियर बार्स, जो भी बियर बार्स है सभी एयर कंडीशंस बियर बार होते हैं। क्यों, बिकॉज अगर मान लीजिए कि एयर कंडीशन नहीं हुआ तो उसमें आप डिज़ोल्व करते हो, अल्कोहल डिज़ोल्व करते हो, या कोल्ड ड्रिंक ही होता है डिज़ोल्व करते हो, तो अभी टेम्परेचर हाई गया तो क्या होगा, वहाँ से गैस बाहर चले जाएंगे, और गैस बाहर चले जाएंगे तो जो टेस्ट आना चाहिए वो नहीं है। तो इन शॉर्ट अपने को क्या ध्यान में रखना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इसका एग्जाम्पल अगर आप भूल गए तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, दैट इज कोल्ड ड्रिंक बोतल। ओके, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेंगे, डिक्रीज सॉल्युबिलिटी, डिक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन वाटर ऑन हीटिंग। और इसका एकदम लाइव एग्जांपल आपको देता मैंने। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, जो एक्वेटिक लाइफ होते दे स्टार्ट डाइंग। तो अब अपने जब अगर अपने को ये चीज़ नहीं पता है तो हम लोग क्या सोचेंगे, वो लोग गर्मी से मर रहे हैं, बट वो लोग गर्मी से नहीं मरते हो, किससे मर रहे हैं, बिकॉज इन वाटर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, और उनको जितना ऑक्सीजन चाहिए वो मिल नहीं पा रहा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो जितना ऑक्सीजन उनकी रिक्वायरमेंट है उतना सप्लाई पूरा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे दे स्टार्ट डाइंग। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। एक सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस है, थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। एक्सेप्शनल केसेस क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सम स्पेरिंगली सॉल्युबल, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सम sparingly soluble gases such as water, hydrogen, and inert gases, increases स्लाइटली। तो ये एक्सेप्शनल केसेस है, आप ध्यान रख सकते हो। दो गैसेस हाइड्रोजन एंड सम इनर्ट गैसेस स्लाइटली विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ये थोड़ा आप ध्यान में रख सकते हो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सम गैसेस दैट आर स्पेरिंगली सॉल्युबल
इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और अगर यही चीज आप सॉलिड से कंपेयर करो तो सॉलिड में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि सॉलिबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, कांस्टेंट भी रख सकती है, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। 99% केसेस में सॉलिबिलिटी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो डिक्रीज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज इफेक्ट ऑफ एडिशन of soluble salt ओके। अगर आप मान लीजिए कि सॉल्यूशन है, उसमें गैस डिसॉल्व है और उसमें एक सॉल्ट डालते हैं जो कि सॉल्ट उसमें डिसॉल्व हो सकता है, तो क्या इफेक्ट आएगा। तो इफेक्ट के लिए याद रखने के लिए कि आपको एक्सपेरिमेंट करने बोलता हूँ। अभी समर सीजन है, सबके घर में कोल्ड ड्रिंक बोतल होगा। क्या कीजिए, टेक 1 ग्लास ऑफ, 1 मत लीजिए, हाफ ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक लीजिए और उसमें NaCl डाल के देखिए क्या होता है। तो यू विल सी इफरवेसेंस ऑफ CO2 मींस CO2 विल कम आउट। तो ये दिस इज एन एग्जांपल व्हेन यू ऐड सम सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। तो क्या होगा, देयर इज डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई सॉल्युबल सॉल्ट डालते हो उसमें गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, देखिए बहुत सिंपल है, इसको जस्ट एक तरीके से समझाता मैं। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5 स्टूडेंट्स, ओके, और 5 स्टूडेंट के हाथ में एक एप्पल है, ओके और बाहर से एक बंदा आता है जो उस फॉर एग्जांपल बाहर से कोई आता है और वो ग्रेप्स लेके आता है, और ग्रेप्स जैसे ही लेके आता है और उसमें से 5 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट का फेवरेट फ्रूट क्या है, ग्रेप्स है। तो क्या करेगा, जैसे उसके पास आएगा वो एप्पल को छोड़ देगा और क्या ले लेगा, ग्रेप्स ले लेगा। तो क्या बोल सकते हो कि अटैचमेंट ऑफ एप्पल विथ ए स्टूडेंट डिक्रीजेस एज ग्रेप्स अप्रोचेस द स्टूडेंट। तो ही यहाँ पे हो रहा है कि अगर आप कोई सॉल्ट ऐड कर रहे हो तो सॉल्ट डिसॉल्व हो जा रहा है, और जैसे ये डिसॉल्व होगा जो पहले से डिसॉल्व वाला गैस है उसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। एंड दैट्स व्हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस decreases with increase with addition of soluble salt। तो ध्यान रखेंगे। now the fourth factor is effect of, और यहाँ पे एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, आप प्लीज ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल दैट इज NaCl इन कोक। NaCl अगर कोक में डालिएगा तो CO2 विल कम, ये चीज याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे। तो इसका डायरेक्टली लिख देता हूं मैं। सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो कोल्ड ड्रिंक के बोतल के हिसाब से, कि कोल्ड ड्रिंक का बोतल अगर आप ओपन करते हो तो ऑल ऑफ सडन क्या होता है, प्रेशर क्या हो रहा है, कम जा रहा है। और अगर कम प्रेशर हो गया इसका क्या मतलब है कि तुरंत कोल्ड ड्रिंक के बोतल के अंदर ज़्यादा प्रेशर है, उसको प्रेशराइज करके हम लोग कंप्रेस करके डाला हुआ है। जैसे ही आप बोतल को ओपन करोगे ऑल ऑफ सडन क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो डिसॉल्व जो CO2 है तुरंत बाहर आ जाएगा। और यही देखा होगा कि ऑल ऑफ सडन अगर कोल्ड ड्रिंक के बोतल को आप ओपन करते हो तो इफरवेसेंस होता है, लॉट्स ऑफ फ्यूम विल कम आउट। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस is directly proportional to applied pressure. Higher the pressure, more will be the solubility. याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स बोटल्स अंदर जो कि प्रेशर ज़्यादा है तो CO2 सॉल्युबल है। जैसे आपने उसको ओपन किया तुरंत वो सब बाहर आने लगता है। क्यों, बिकॉज बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो प्रेशर वहाँ भी कम गया, और प्रेशर कम होने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा, और जैसे ही सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा CO2 विल कम
out. So these four are the effect for solubility of gas in liquid. हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में यही प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लॉ करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, दैट इज हेनरीज लॉ. और ये हेनरीज लॉ क्या है? दिस विल टेल अबाउट द डिपेंडेंसी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑन प्रेशर, और यहीं से हम लोग न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.